विधायक जी आप चुनाव प्रचार करने आएंगे, ये कौन सी जगह है? ये गांव अजीतपुर है। अच्छा जी, अजीतपुर गांव। और आप क्या कहना चाहेंगे अजीतपुर के वासियों को? हम अपने लोगों में प्रचार कर रहे हैं, पार्टी का चुनाव चल रहा है, इसमें अपने लोगों से मिल रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो है पूरा परचम लहरा रहा है। आप देख रहे पूरे क्षेत्र के अंदर जोश है हमारे कार्यकर्ताओं में, पूरे दिलो जान से लगे हुए हैं हमारे कार्यकर्ता, और बहुजन समाज पार्टी को सफलता दिला के जभी चैन से बैठे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, यूनुस अंसारी जी जिंदाबाद, यूनुस अंसारी जी जिंदाबाद, यूनुस अंसारी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहले यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही और बीजेपी की सरकार भी रही, पर हमारा शोषण ही होता रहा है। जब तक हमारे हाथ में सत्ता की चाबी नहीं होगी तो तब तक हमारा इस बार अपने इस पुराने प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा में भेजिए, और मैं प्रण लेता हूं कि आपका कोई काम नहीं रुकेगा, आपके हर काम होंगे, आपके विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा काम होंगे, और स्थानीय प्रत्याशी है आपका ही छोटा या बड़ा भाई या आपका बच्चा इस विधानसभा में बहन जी के आशीर्वाद से आया है, तो मैं चाहता हूं कि इनको आप हेलो हेलो भली भांति से जानते हैं कि विधानसभा चुनाव का बिगुल पूरी तरह बज चुका है। आने वाली 14 तारीख को जब आप अपने मतदान केंद्र पर जाए तो हाथी के सामने वाला बटन दबाकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी माननीय यूनुस अंसारी जी को भारी मतों से विजय बनाने का में बैठ करके एक चुनावी सभा कर रहे हैं, जिन्होंने भाई एक मिनट बुझाओ यार, पूरे देश के अंदर मानव जाति के कल्याण के लिए संघर्ष किया, और आज पूरा भारतवर्ष उन्हें भगवान की उपाधि से उनको पूजता है। ऐसे हमारे संतों के संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी, उनके चरणों में शीश झोपड़ी में जाकर के उनको जगाने का काम किया कि उठो, बाबा साहब के बाद अगर कोई तुम्हारी आवाज उठा रहा है तो वो मैं हूँ, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने हम सबको वोट के अधिकार के प्रति जगाने का काम किया। उनके यूनुस अंसारी जी को प्रत्याशी बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि मुस्लिम समाज और दलित समाज इस विधानसभा में सबसे ज्यादा है। सम्मानित साथियों, जो आज देश की सरकार चल रही है, जो देश इस विधानसभा के जो सम्मानित विधायक है, जो इस भारत के अंदर संविधान रचा करता है। फिर से कहूंगा, जय भीम साथियों, जय भीम साथियों। हिलाते नारे भीम से बातिल की बुनियादें, अगर जिद पर कभी आ जाए दीवाना अम्बेडकर का। बेटियां बुजुर्गों के पांव छूते डरती है, जाने कब कोई बूढ़ा आसाराम हो जाए। साथियों, वादी नहीं हो सकता। हम वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान से अपनी मोहब्बत को दिखाते हुए पाकिस्तान के टैंकों को दिल्ली के अंदर तोड़ा था, जिसे वीर अब्दुल हमीद के नाम से जाना जाता है। हम वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए सबसे पहले फांसी के फंदे को चूमने के साथ एक अत्याचार होता है कि सबसे पहले उसके साथ बलात्कार किया जाता है और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, इसी कांग्रेस की सरकार में। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस दलित समाज की बेटी को कोई इंसाफ नहीं दिया, बल्कि उसकी नाकामी को छुपाते हुए कांग्रेस ने यहां पर दूसरा मुख्यमंत्री बदलने का काम किया, बहुगुना को हटा दिया ताकि दलित समाज को इंसाफ ना मिल सके। काश अगर
इस विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का कोई विधायक जीतकर विधानसभा में होता तो मैं यकीन से कहता हूं कि बेटी चाहे दलित की होती या मुस्लिम की होती, उसको आज इंसाफ मिल गया होता। जब इस विधानसभा चुनाव से जीत करके देहरादून में हमारे पार्टी के प्रत्याशी भाई यूनुस अंसारी जाएंगे। सबसे पहले भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब को नमन करते हुए, वंदन करते हुए और बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आप इस कटारपुर गांव के सभी उपस्थित सम्मानित मेरी माँ और बहनें और सम्मानित साथियों, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने कम समय में यहाँ आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। सम्मानित साथियों, आदरणीय कुमारी बहन मायावती जी ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर इस विधानसभा हरिद्वार ग्रामीण का प्रत्याशी बनाकर आपके बीच भेजा है। सम्मानित साथियों, आज ये चुनावी दौर चल रहा है, सभी पार्टियां आपके पास अपनी अपनी अपील करने के लिए आ रही होंगी। सम्मानित साथियों, उसी क्रम में आज बहुजन समाज पार्टी भी आपके बीच वोट की अपील करने के लिए आई। सम्मानित साथियों, यहाँ इस विधानसभा में हरिद्वार ग्रामीण में लगभग 1,27,000 वोट टोटल वोट है और यहाँ पर मुस्लिम समाज का वोट 55,000 वोट है। दलित समाज 28,000 वोट यहाँ निवास करता है। सम्मानित साथियों, हम बहुजन समाज पार्टी से 80,000 वोटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना जबरदस्त स्वागत किया है कि देखने पर जो बन रहा है, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये एक आप देख रहे हैं परिवर्तन की लहर है, ये परिवर्तन की लहर है। आप देखेंगे कि आने वाला टाइम आपका टाइम होगा, आपका वक्त होगा। सम्मानित साथियों, ये वक्त बदल रहा है। आप जो है मजबूती के साथ इसी तरह बढ़ते रहिए। 4 दिन के अंदर आपको दिखाई देगा कि ये पूरा तरीके से जो है चेंज। आपका ये जोश और खरोश दिखा रहा है कि आप जो है इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी को यहाँ से भारी मतों से विजयी बनाकर जो है। सम्मानित साथियों, ये आने वाला वक्त आपका है, आपका जो है आप यहाँ से कामयाब होंगे और विधानसभा में आपका प्रतिनिधित्व जो है
आपके बीच का, आपका पड़ोस का हर टाइम आपकी खिदमत के लिए रात दिन 24 घंटे हाजिर रहेगा।